नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नई डिश लेके आ गए हैं और मैंगो का सीजन आ गया है और हमने सीजन के पहले मैंगो से बनाई है मैंगो पूरन पोली। और दोस्तों वो हम आपको दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाई है मैंगो से पूरन पोली। और दोस्तों हमने बनाई है सीजन के पहले मैंगो से और मैंगो थोड़े खट्टे थे तो हमने उसमें डाल दी थोड़ी थोड़ी चीनी। चलिए हम वो दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है मैंगो पूरन पोली। चलते हैं फटाफट अपनी रसोई में और बनाते हैं मैंगो पूरन पोली। और दोस्तों मैंगो पूरन पोली बनाने के लिए हमने चने की दाल का भी इस्तेमाल किया और हमने इसको पहले से ही रात भर भिगो कर रख दिया था। और अब इसे हम अच्छी तरह से धोएंगे और इसका सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकाल देंगे। और दोस्तों देखिए इधर बढ़िया तरीके से हमने चने की दाल को धो लिया है। चलिए अब इसको हमें उबालना है 90% तक और इसको हम कुकर में 3 से 4 सीटी लगवा देंगे और इसमें हम डालेंगे देसी घी। और दोस्तों हम इतने अमीर तो है नहीं इसीलिए हमने 1.5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी। चलिए अब इसमें हमने डाल दिया है पानी जितनी ही चने की दाल डूब जाए और इसको हमने रख दिया चूल्हे पर। चलिए इसके बाद हम करेंगे गैस को बंद और 3 से 4 सीटी का इंतज़ार करेंगे। और दोस्तों इधर हमारी 3 से 4 सीटियाँ हो चुकी हैं और गैस को कर दिया हमने बंद। और दोस्तों थोड़ी देर बाद हम इसका प्रेशर निकाल देंगे कुकर का। और दोस्तों इधर देखिए हमारी चने की दाल उबल कर कितनी बढ़िया तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसके बाद हम निकालेंगे मैंगो का पल्प। और इसमें हमने 1 मैंगो लिया है और इसको बढ़िया तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों हम पूरा मैंगो का पल्प निकाल लेंगे। और दोस्तों ज़्यादा खट्टा मैंगो नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए हमने पूरी गुठली बढ़िया तरीके से निकाल दी है। हमारा मैंगो पल्प निकल कर हो गया है तैयार। चलिए हमने ये ले लिया है मिक्सी का जार और इसमें डाल देते हैं चने की दाल जो हमने बॉईल की थी। हमें जितनी चाहिए हम उतनी चने की दाल इसमें ग्राइंड होने के लिए डाल देते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे जो हमने मैंगो का गूदा भी निकाला था। देखिए हमने ये मैंगो का गूदा भी इसमें मिक्सी के जार में डाल दिया है। चलिए और इसके बाद हमें मैंगो का खट्टापन निकालने के लिए उतनी ही चीनी डालनी है। ज़्यादा चीनी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा घिसकर हमने डाल दिया है जायफल। चलिए हम मिक्सी के जार को बंद करते हैं और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। और इसमें हमने फ्लेवर के लिए डाल दिया इलायची पाउडर भी थोड़ा सा। और दोस्तों हमारा चने की दाल और मैंगो का देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनकर हो गया है तैयार। चलिए अब हमें इसे पकाना है और हमने चूल्हे पर रख दी नॉन स्टिक कढ़ाई क्योंकि ये चिपके नहीं इसलिए हम नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे हमें इतनी देर पकाना है कि जो ये थिक हो जाए पूरी बढ़िया तरीके से क्योंकि चीनी भी थोड़ा थोड़ा पानी मॉइस्चर छोड़ेगी। चलिए और दोस्तों देखिए ये मिश्रण कितना थिक होना चालू हो गया है। चलिए अभी इसमें थोड़ा और बाकी है पकने को। चलिए इसे थोड़ी देर और हम पकाते हैं। और दोस्तों बैंगन पूरन पोली की स्टफिंग देखिए हल्की हल्की कढ़ाई को छोड़नी चालू कर दी। और दोस्तों इधर देखिए इसने कढ़ाई को बिल्कुल बढ़िया तरीके से छोड़ दिया और ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। इसका मतलब ये पक्का हो गया है तैयार। चलिए अब करते हैं गैस को बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम करेंगे इसके आटे की तैयारी। और हमने ये ले लिया है आटा छान कर और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैदा हमने 3 से 4 चम्मच का इस्तेमाल किया है। चलिए अब इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा
नमक और उसके बाद डाला है हमने थोड़ी सी हल्दी। और चलिए इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। हमें मोइन की तरह इस्तेमाल इसको नहीं करना है। चलिए इन सबको बढ़िया तरीके से करते हैं मिक्स। और इसको हमें अब आटे की तरह गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। हमें उससे थोड़ा इसको सॉफ्ट सॉफ्ट रखना है। चलिए हल्के हाथों से इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। देखिए हमारा ये डो तैयार हो गया है, पूरन पोली, वो भी मैंगो पूरन पोली। और इसको अब गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं। और दोस्तों इधर हो गए हमारे 15 मिनट। चलिए अब लेते हैं इस आटे की लोई और हम कुछ लोई लेकर पहले बनाकर रख लेते हैं। चलिए अब इन लोइयों को अच्छी तरह से रोटी की शेप में बेलते हैं, जैसे हम कोई आलू का पराठा बनाते हैं। चलिए ये हमने एक इसमें स्टफिंग रख दी है और इसको चारों ओर से करते हैं फोल्ड। और अब चलिए फिर से इसको फटाफट बेल लेते हैं, जैसे हम कोई आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। देखिए दोस्तों ये हमारी एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसको हम चूल्हे पर रखते हैं सेकने के लिए। और दोस्तों हमने चूल्हे पर रख दिया है तवा गर्म होने के लिए पहले से ही, और ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। और एक रोटी हम इस पर सेकने के लिए रख देते हैं। तब तक जब तक वो हमारी पहली रोटी सेकती है हम दूसरी रोटी स्टफिंग डालकर तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों इधर जो हमने तवे पर पहली रोटी डाली थी और वो बढ़िया तरीके से हल्की हल्की सिक कर तैयार हो गई। अब एक तरफ से लगाएंगे रिफाइंड ऑयल पहले और पलट कर अब दूसरी तरफ से भी लगा देंगे हम रिफाइंड ऑयल। और दोस्तों देखिए हमारी पहली मैंगो पूरन पोली बनकर हो गई है तैयार। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। चलिए अब इसको फटाफट तवे से उतारते हैं और देखिए इसका पेट भी फूल गया। चलिए अब इसको हम उतार देते हैं और जब तक हमने दूसरी रोटी बेल कर रखी थी उसको भी हम तवे पर डाल देते हैं। और इसी तरीके से हम सारी मैंगो पूरन पोली पहले बेल कर रख लेते हैं। और देखिए हल्के हल्के हमारी दूसरी भी मैंगो पूरन पोली सिकने लग गई है। चलिए इस पे भी अब हम थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। और दोस्तों इधर हमारी दूसरी भी मैंगो पूरन पोली सिककर हो गई है तैयार। चलिए इसको भी फटाफट अब हम तवे से उतार लेते हैं और हम डालेंगे अब तवे पर तीसरी मैंगो पूरन पोली। देखिए हमारी दो बनकर हो गई हैं तैयार और हमने तवे पर रख दी है तीसरी मैंगो पूरन पोली। और दोस्तों इसी तरीके से हम सारे आटे की मैंगो पूरन पोली बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों इधर हमारी 3 हो गई हैं तैयार। चलिए दोस्तों इधर हमारी सारी मैंगो पूरन पोली तैयार हो गई हैं और इसको हमने सर्व किया है मैंगो लस्सी के साथ। और दोस्तों आप भी इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं घर पर मैंगो पूरन पोली। और दोस्तों मैंगो आ ही गए हैं। चलिए इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पड़ोस वाले घंटे को भी, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम टेस्ट करने चले मैंगो पूरन पोली का।